हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 से 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन टोटल है 6 तक, ठीक है। तो हम लोग आज तीसरा नंबर हल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी को हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 3 का 3 पार्ट, कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितना रुपये में खरीदी? 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। एक जो कोच था वो पहली बार जब मार्केट गया तो मार्केट में क्या क्या खरीद करके लाया? 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। टोटल कितना उसका प्राइस लग गया? 3800 रुपया। दूसरा बार जब बाद में कुछ दिन बाद हो गया तो उसने 3 बल्ले खरीदे। कितना बल्ले खरीदे? 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदे खरीदे। मात्र कितना? 1750 रुपया में खरीदे। तो वहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा, मतलब एक एक का। वह गया सभी पूरा समूह में खरीद करके ले आया उतना सारा इकट्ठा करके, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि अब प्रत्येक एक बल्ला और एक गेंद का दाम कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम लोग करना, इससे पहले इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग ग्राफिक विधि से हल कर चुके हैं, ग्राफ इसका खींच चुके हैं। अब इसी को बोल रहा है कि अब बताइए इसका अलग अलग प्राइस बताइए। तो हम लोग अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं वह मेथड है प्रतिस्थापन मेथड, और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे? इसका हल करेंगे। तो देखिए, हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं कि यहाँ पर कितना है कि गेंदा और बल्ला का बात कर रहा है। तो हम लोग बल्ले और गेंदे को कुछ हम लोग मान लेते हैं। हम लोग को जिसको पता नहीं रहता हम लोग उसको क्या मानते हैं? एक्स या वाई कुछ मान लेते हैं। उसी करके मान करके हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई को जब हम लोग वैल्यू देगा जो, वही वैल्यू हमारा क्या होता है? उस गेंद का और बल्ले का मान निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गेंदा और बल्ला है तो 7 गेंदा है। तो हम लोग पहले निकालने क्या बोला है कि एक गेंदा का बताइए। तो हम लोग एक गेंदा को मानेंगे x रुपया मान लेते हैं बल्ले को, और दूसरा में गेंदा खरीदा है तो गेंदा को मान लेते हैं y रुपया। देखिए हल, जैसे माना लिखा हुआ है कि बल्ले का जो 7 बल्ला है, लेकिन हम लोग क्या करना है कि एक बल्ले का मूल्य हम लोग क्या करेंगे? एक बल्ले का मूल्य निकालेंगे पहले। एक बल्ले या बल्ला लिख सकते हैं, एक बल्ला का मूल्य हो गया x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। हमको पता नहीं है कितना है, प्राइस पता नहीं है। और दूसरा का मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य जो है कितना है? y रुपया। कितना है? y रुपया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न से आते हैं कि कितना बल्ला और कितना गेंदा खरीदा, ठीक है। तो उन्होंने पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। तो 7 बल्ले, देखिए भाई, अगर मान लो एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, कितना रुपया है? x रुपया। तो 2 बल्ला कितना हो जाएगा? 2x रुपया। 3 बल्ला कितना हो जाएगा? 3x रुपया। मतलब जैसे हम लोग एक समोसा की बात करते हैं, खाने जाते हैं तो हमको 5 रुपया लगता है, तो 2 समोसा कितना लगेगा? 2 गुने 5 लगेगा ना, यानी कि 10 रुपया। तो उसी के जैसा हम लोग का एक का पता नहीं है, हम लोग जनरली मान लिए x रुपया, लेकिन यहाँ पर बोला है कि 2 अगर हम लोग मान लेते हैं 2 बल्ले को तो 2x रुपया हमको चुकाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उसी तरह से 3 का बल्ला खरीदे 3x, तो वो बोला है कि 7 बल्ले खरीदे हैं। तो 7 बल्ले जब खरीदने जाएगा तो उसको 7x रुपया लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 7x रुपया लगेगा। तो उसी तरह से हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, ताकि इसको ज़्यादा लिखने का ज़रूरत ना पड़े, एकदम पूरा सटीक और सुटेबल ढंग से। तो हम लोग लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के माध्यम से क्या हुआ? बोला है कि 7 बल्ला खरीदने गया। कितना खरीदने गया है? 7 बल्ला। तो 7 लिख दिए। कितना मूल्य है एक बल्ला का? x रुपया। तो 7 गुने 1 7x हो जाएगा। साथ ही प्लस इसलिए दिए हैं क्योंकि उसके साथ में और सामान वह खरीदा। तो क्या खरीदा है? उसके साथ में गेंदा खरीदा है। तो मान लीजिए बल्ला लेके जाइएगा तो खाली बल्ले मारिएगा, चौका छक्का कुछ रहेगा तब ना। गेंदा है तो गेंदा कितना खरीदा जी? 6 गेंदा खरीदा। चलो ठीक है। अब देखिए 6 गेंद वही काम करेंगे इसमें भी। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा? 6y रुपया।
आसान है, इक्वल टू टोटल कितना रुपये में खरीदा हुआ 3800 में, मतलब 3800 रुपया लग गया। इसे एक समीकरण बन गया हमारा, है कि नहीं। कुछ तो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर कॉमन होता तो हम लोग क्या करते, काट के इसको छोटा कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा देखिए, बाद में इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण का निर्माण हो रहा है। बाद में वह क्या कर दिया, फिर लेने गया था मार्केट, कितना लाया जी, उन्होंने 3 बल्ले, फिर बाद में 3 बल्ला यानी कि 3x, ऐसा नहीं कि 3y के साथ गुना कर दीजिएगी। बल्ला खरीदने गए, बल्ला का मूल्य गेंदा का मूल्य से गुना कर दें और गेंदा का मूल्य बल्ला वाला मूल्य से गुना कर दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो बल्ला का मूल्य बल्ले के ही मूल्य में गुना करना है, बल्ले की संख्या में गुना करना है, ठीक है। बल्ला की संख्या 3 था और 1 रुपये लगा, 3x हो गया। प्लस में कितना गेंदा खरीदा जी, 5 गेंद खरीदा, तो 5y हो जाएगा बराबर 1750 रुपये शायद, है ना। हाँ, 1750 रुपया में वह टोटल सामान खरीद लिया, 2, है कि नहीं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 7 8 4 12 13, नहीं कॉमन भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं और दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, वही मान हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग सॉल्व किस मेथड से कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन मेथड से। लिखेंगे यहाँ पर दोनों समीकरण हमारा क्या मिल गया कंडीशन, समीकरण का कंडीशन। अब हम लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा स्थापन, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसका मान निकालेंगे। विधि तो भी आगे बहुत सारा बताएंगे, लेकिन अभी जो मेथड से हम लोग पढ़े हैं वही मेथड ना हम लोग बनाएंगे क्या। यही क्वेश्चंस को और अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2, जिसको आपको हल्का लगे उसको कर दो, इसको प्रतिस्थापित करना है तो क्या करें, समीकरण 2 से कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण दूसरा से क्या हो जाएगा, 3x + 5y = 1750, है कि नहीं। अब x का मान x बराबर निकालो या y बराबर निकालो, आपकी मर्जी, है कि नहीं। तो चलो हम क्या निकालते हैं, अगर x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर कटता नहीं, y का निकालते हैं तो भी नहीं कटता है, कोई एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। 3x बराबर हो जाएगा 1750 - 5y। देखिए ये 3x, हमको x का मान या तो y का मान किसी का भी निकाल सकते हैं पहले, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3x x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5y, तो 5y को उधर कर दिए, बराबर के दाहिना तरफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1750 - 5y डिवाइडेड बाय, देखिए 3 गुना में था, 3 को हटा रहे हैं, केवल हम लोग को स्पेशली x का मान चाहिए। तो स्पेशली x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है 1750 - 5y, x को यहाँ 3 हटाना पड़ेगा, 3 इधर हट के बराबर के दाहिना तरफ जाएंगे तो जो गुना में है वो भागा में कन्वर्ट होगा और जो भागा में रहता है वह गुना में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। इसको हमको समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान पुट करते हैं, देखो 2 से 3 निकालना, 3 का 1 में बैठाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण तो फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या देगा, x का मान रखने पर 7 हो गया, यहाँ पर लिख दिए 7। अब ब्रैकेट कर देते हैं, x का मान बैठा दीजिए यहाँ पर 1750 हो जाएगा -5y डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा x का मान टोटल बैठ गया। अब क्या करना है, आगे क्या है, देखिए पूरा काम खत्म हो गया इसका। अब इधर 6y है, +6y = 3800 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको बस सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 7 अगर 3 कटता तो काट ही देते, लेकिन यहाँ पर ऐसे गलती से बीच वाला किसी संख्या को नहीं काट देना, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में रहेगा वहीं पर कटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्लस माइनस में हर काट दिए किसी के एक को, तो वैसा नहीं होगा। अब क्या इसको एलसीएम लेते हैं,
तो इसको बाहर से 7 गुना कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 0, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 50, 51 52 के 2, हाथ में 5, 7 7 5 12, 12,250 हो गया। ठीक है, अब माइनस इसमें भी 7 गुना होगा, 7 पचे 35 वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा लेते हैं। तो ये 3 जो है इसमें 1 है तो ये 3 इसमें भी गुना हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी गुना कर दे रहे हैं, इसको भी एलसीएम एक साथ 3 को ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर गुना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस में 18 वाई बराबर क्या हो जाएगा 3800, है कि नहीं। अब क्या होगा देखिए, पहले इसको उधर लेके कर लेते हैं, 12,250 माइनस, अब देखिए यहाँ पर प्लस मैंने दोनों वाई में है तो ये घट सकता है। अब बोलिए घटेगा कैसे, यहाँ पर 18 जो प्लस वाला वो कम है, माइनस वाला अधिक है। तो जब हम लोग इस तरह से रहेगा कंडीशन रहता है तो हम लोग जिसका साइन वाला संख्या अधिक रहेगा उसी का यहाँ पर क्या होता है वैल्यू उतरता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में 18 है और माइनस में 35 है तो क्या होगा, माइनस वाला संख्या उतरेगा तो 18 दूना 36 यानी कि 17 यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं। 17 वाई माइनस में रहेगा। अब इक्वल टू 3 इधर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3800। 3 इधर भाग लगता है क्या, नहीं भाग नहीं लगाना है ना, अच्छा डायरेक्ट गुना कर देते हैं। यहाँ पर ये 3 इधर गुना हो जाएगा तो गुना करके लिख देते हैं डायरेक्ट, 0 0 8 3 24 के 4, हाथ में 2 और 3 3 9 10 11, 11,000 कितना हो जाएगा 450, है कि नहीं, ओ सॉरी 400। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले आते हैं तो हो जाएगा -17 वाई इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250 हो गया। अब माइनस कीजिए करके देखते हैं, 12,250 माइनस 11,400 कितना होता है जी 0 5 8 4 12, यहाँ पर 850 है, कितना आ गया 850 आ गया। ठीक है, तो यानी कि माइनस में रहेगा 850 या -17 वाई इक्वल टू -850 आ गया। इसको माइनस कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस, दोनों काट दें, यहीं पर काट सकते हैं तो फिर बटा में लिख करके भी काट सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 पचे 50 यानी कि 50 वैल्यू आ गया। इसका कितना आया, y का वैल्यू 50 आ गया। अब इसलिए y बराबर 50 आ गया। अब देखिए y की हेल्प से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाँ तो इसे मिटा देते हैं, तो फिर इसमें थोड़ा सा जगह है उसको भी भरिए देते हैं कि नहीं। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में देखिए 3 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में पुट कर रहे हैं तो लिखे समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या देता है, x बराबर 1750 माइनस 5 गुने 50, y का मान कितना निकला 50 निकला। अब बटा में 3 हो जाएगा, देखिए गुना करके लिखते हैं, यहाँ 1750 ठीक है, माइनस 5 पचे 25, 250 निकल जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1750 में 250 निकल गया, कितना हो जाएगा, मतलब 17 2 15 2 17, 1500 बचेगा, बटा में 3 कर दो, 3 पचे 15, 500 क्या आ गया, x का वैल्यू 500 आ गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 500 है और y का वैल्यू 50 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो माने थे उसको हम लोग इधर लिख देते हैं, पूरा मिटाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए एक बल्ला का मूल्य x रुपया था, x का मान कितना आया 500 रुपया आया, इस लिखेंगे, इसलिए एक बल्ला का मूल्य x बराबर ₹500, मतलब 500 रुपया बल्ला का दाम था एक बल्ला का, और एक गेंद का कितना था, एक गेंद का मूल्य जो हो जा रहा है y बराबर कितना निकला
50 रुपया का गेंद था, है कि नहीं, आराम से निकाल दिए। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है, कैसे इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकता है, तो ये सब चीज़ हमको मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक कीजिएगा तो फिर हल्का सा कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।